कत जाइछि नवल किशोर यो संग लेने चलू हमरो। जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पे। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले कॉन्सेप्ट 1 वाला ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन लिया था, जिसमें साउंड का इशू होने की वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं कर पाए थे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस किए थे वह बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, जिनको आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको इंट्रोडक्शन में उस वीडियो का लिंक, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला लिंक, डीपीपी का लिंक और डीपीपी के सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। आप पहले हर एक क्वेश्चन को गौर से देखिए, दोनों वीडियोस में समझिए और दोनों तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके और त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कीजिए। उसके बाद डीपीपी का सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मिला करके देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डीपीपी में आपको उसका पीडीएफ और उसका दोनों तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद जाकर के सॉल्यूशन को देखिएगा। अभी मैं कुछ ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि tan अल्फा बराबर 5/12 है तो कोण अल्फा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जब भी सवाल रहे ऐसा तो सबसे पहले बउआ जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। तो क्या दिया है, दिया है tan अल्फा बराबर 5/12। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लंब p बट्टा आधार b। आपको पता होगा कि जहां कहीं भी त्रिकोणमिति का चर्चा होगा वहां पे हमें क्या बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए इसके मुंह में क्या है, अल्फा, तो ये कहां पे थुकरेगा, तो किनारे पे अल्फा को थुकरेगा। कोण के सामने की भुजा बउआ क्या हो जाती है, तो लंब p हो जाती है, जिसका मान कितना दिया हुआ है 5। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण h कहते हैं। और लंब कर्ण तैयार है तो कौना फरार है, तो आधार b फरार है। tan अल्फा में कौन कौन तैयार है, तो लंब p जिसका मान 5 है, आधार b जिसका मान 12 है, दोनों तैयार है। तो कौना फरार है, तो कर्ण फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है। क्या लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए कर्ण h बराबर क्या हो जाता है वो फॉर्मूला, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान हमारा दिया हुआ है 5 और आधार का कितना है 12। तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर हो जाता है 25 और 12 का 144। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रूट के अंदर 169 रूट के अंदर दो बापते मिलकर क्या हो जाता है, एगो, यानी 13 गुना 13 होगा रूट के अंदर। इसीलिए दो बापते मिलकर रूट के अंदर क्या हो, तो एगो, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। कर्ण h का मान कितना आ गया 13। जब सब तैयार है तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो दिया है उसको छोड़ के। तो देखिए ना क्या कौन कौन निकलेगा, तो एक साइन निकलेगा, साइन अल्फा। फॉर्मूला देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, L बटा के यानी लंब p बटा कर्ण h। लंब p का मान कितना हुआ 5 है और कर्ण h का मान कितना हो जाएगा 13। तो एक आंसर हो गया हमारा कितना 5/13। पुनः हम दोबारा कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं पुनः, इसीलिए cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो देखिए ऊपर फॉर्मूला देखिए, आधार b बटा कर्ण h। आधार b का मान कितना है 12, तो कर्ण h का मान है कितना 13। तो कितना हो जाएगा 12/13। अगला हम क्या निकालेंगे बुआ, तो tan नहीं निकालेंगे क्योंकि tan तो दिया हुआ है, इसीलिए क्या निकालेंगे cot अल्फा। tan अल्फा इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि दिया हुआ है और अन्य सभी। तो cot अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan का उल्टा आधार b बट्टा लंब p। इसका फॉर्मूला हो जाता है, आधार b का मान कितना है 12 और इसका मान कितना हो जाएगा 5। अगला देखिए, अगला क्या निकालेंगे, अगला निकालेंगे सेक अल्फा। इसीलिए सेक अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर देखिए ना लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम के पास। तो कर्ण h बट्टा आधार b। कर्ण h का मान कितना है बुआ, कर्ण h का मान है 13 और आधार b का मान कितना है 12। तो 13/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम क्या निकालेंगे बुआ, तो अगला हम निकालेंगे कौशिक अल्फा। इसीलिए कौशिक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण h बट्टा लंब p। कर्ण h का मान कितना है 13 और लंब p का मान कितना है 5। तो देखिए 13/5। देखिए सब एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। देखिए साइन अल्फा बराबर कितना है 5/13। तो कौशिक अल्फा कितना है 13/5। कॉस अल्फा कितना है 12/13। तो ये कितना है 13/5। कॉट अल्फा कितना है 12/5। तो tan अल्फा क्या है 5/12, यानी सब एक दूसरे का उल्टा है। अभी हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से सॉल्व किया, अब हम इसको त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं। आप एग्जाम में कोई भी विधि से बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम लोग इसको त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए
देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ, तो tan अल्फा बराबर कितना 5/12। tan अल्फा से सबसे आसानी से क्या निकल जाएगा, तो cot अल्फा। हम आपको बताए थे टी वाला किसको पसंद किया था, टी है, दोनों को मिले क्या को दिया पूछा हुआ था, तो एगो। अब ध्यान रखिए दो चीज के बीच कुछ ना तो क्या गुना, गुना से कहाँ ले जाएंगे भाग में, तो 1/tan अल्फा। cot अल्फा का फॉर्मूला क्या जाएगा 1/tan अल्फा, यानी tan अल्फा का उल्टा। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार, इसीलिए cot अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1/tan अल्फा, यानी ई 5/12 है, तो कितना हो जाएगा 12/5। अब आप tan अल्फा और cot अल्फा का बुढ़ारी वाला संबंध याद कीजिए, जवानी वाला नहीं, बुढ़ारी वाला। कौन किसको लेके भागा था, तो आपको हम बोले थे कि सी वाला किसको लेकर के भाग गया था, सी वाली को, तो cosec स्क्वायर अल्फा लेकर के किसको भाग गया था, cot स्क्वायर अल्फा को, दोनों मिलके क्या हो गया था एक। ध्यान रखिएगा, तो cosec स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो cosec अल्फा बराबर √1 + cot स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसीलिए cosec अल्फा बराबर निकालिए क्या हो जाएगा, √1 + cot स्क्वायर अल्फा। आगे सॉल्व कीजिए, √1 + cot अल्फा का मान कितना है, तो 12/5 है, तो लिखिए 12/5। आगे सॉल्व कीजिए बुआ, तो √1 + 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बट्टा में 25। 25 को 1 से गुना करिए तो 25 इकाई 25, और उसमें जोड़ दीजिए 144। अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ, तो 25। अब सॉल्व कीजिए आगे, √25 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169/25। आपको पता है रूट के अंदर दो बातें मिलकर होता है, तो 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये 13 निकल जाएगा, और 50 25 तो कितना आ जाएगा 13/5 आंसर। देखिए cosec अल्फा मिल गया था, sin अल्फा नहीं निकालेंगे, एकदम आसान है, क्योंकि हमको पता है कि जवानी में sin अल्फा किसको पसंद किया था, cosec अल्फा को। बराबर में क्या था एक। जब हमको cosec अल्फा दिया रहेगा और sin अल्फा निकालना होगा तो क्या कर देंगे 1/cosec अल्फा कर देंगे बुआ, यानी cosec अल्फा का उल्टा। इसीलिए sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1/cosec अल्फा, यानी cosec अल्फा क्या कर देना है उल्टा कर देना है, तो ये 13/5 है, तो कितना आ जाएगा 5/13 हो जाएगा इसका आंसर। अगर sin अल्फा मिल गया तो cos अल्फा नहीं निकालेंगे, इसीलिए cos अल्फा बराबर, देखिए संबंध याद कीजिए, याद करिए बुआ कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा दोनों मिलकर संबंध बनाया था, दोनों मिले क्या हो गया था एक। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 - sin स्क्वायर अल्फा, लेकिन हमको cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, हमको चाहिए cos अल्फा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो लिख दीजिए √1 - sin स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बुआ आगे सॉल्व करिए, √1 - sin अल्फा का मान देखिए, sin अल्फा का मान कितना निकाले हैं 5/13, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा है, तो 5/13 का होल स्क्वायर। आगे देखिए बुआ क्या हो जाएगा √1 - 50 25, ये हो जाएगा 169। 169 को 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 169 में से क्या घटाएंगे 25, और बट्टा में क्या हो जाएगा 169। अब घटाइए तो √144/169, अब निकलेगा 12 बढ़ाइए 144, और 13 का होल स्क्वायर कितना आता है 169, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। अगर cos अल्फा मिल जाएगा तो sec अल्फा नहीं निकालेंगे, एकदम आसान है, क्योंकि आपको पता है कि sec अल्फा किसको पसंद किया था, cos अल्फा को, दोनों को मिलकर एगो चिंटू हुआ था। अब हमको sec अल्फा निकालना है, तो इसको यहीं का यहीं रहने दीजिए, cos अल्फा को कहाँ भेज दीजिए नीचे बुआ। इसीलिए sec अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1/cos अल्फा, यानी cos अल्फा का उल्टा। cos अल्फा कितना है 12/13, तो कितना हो जाएगा बुआ 13/12। देखिए इसी तरीके से हम पांचों का पांचों निकाल लिए हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं का इस्तेमाल करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किए हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मदद से सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को दोनों तरीके से सॉल्व करना है। नीचे डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया तथा उसका सॉल्यूशन भी दोनों तरीके से दे दिया, पहले सॉल्व करिएगा उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं बुआ, cos थीटा बराबर अगर 7/25 है तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो मैंने आपको बता दिया तरीका, सबसे पहले क्या लिख देना है, दिया है क्या दिया हुआ बुआ, cos थीटा बराबर कितना 7/25। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए ना यहाँ पे, आधार b/कर्न h। और जब कभी भी त्रिकोणमिति का चर्चा होगा तो आपको क्या बनाना है, वो समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए अब इसके मुंह में थीटा है, तो चित्र में कहाँ पे जाएगा थीटा, तो किनारे पे जाएगा, और कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बुआ, तो कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब p, और 90 डिग्री के ऊपर वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्न h। अब आप जानते हैं कि लंब p तैयार है, कर्न h तैयार है, तो कोण फरार है, तीनों कन्या है लंब, आधार और कर्ण, तो कौन फरार है बुआ, आधार b फरार है। अब देखिए cos थीटा में कौन कौन तैयार है, तो आधार b तैयार है जिसका मान 7 है, और कर्ण h तैयार है जिसका मान 25 है, तो कौन फरार है, तो लंब p फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है। क्या लगाइएगा बुआ, तो हम आपको बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए। इसीलिए लंब p बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है बुआ, तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है बुआ 25, और आधार का मान कितना है 7, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625, और 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, घटाइएगा तो आएगा 576, जो कि 24 का वर्गमूल हो जाता है। तो लंब p का मान कितना आ जाएगा बुआ 24। अब तीनों तैयार है, तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। अब जो कह रहा है वो निकाल दीजिए, कह रहा अन्य सभी, मतलब जो दिया हुआ है उसको छोड़ के, तो cos थीटा को छोड़ के सब निकालिए। तो लिखिए इसीलिए sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा बुआ, लंब p/कर्न
कर्ण एच, लंब पी का मान कितना है तो 24 है और कर्ण एच का मान कितना है 25। तो आपका एक आंसर ये हो गया। फिर आप दोबारा निकालिएगा पुनः, कॉस थीटा को नहीं निकालना है क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो बुआ लंब पी बटा आधार बी। लंब पी का मान देखिए कितना बुआ 24 है और आधार बी का मान कितना 7, तो कितना हो जाएगा 24 बटा 7। अब आगे क्या निकालेंगे बुआ, इसीलिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, तो कर्ण एच बटा आधार बी। इसीलिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, तो कर्ण एच बटा आधार बी। कर्ण एच का मान कितना है 25 और आधार बी का मान कितना 7, तो 25 बटा 7 आपका सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बच्चों हम लोग यहाँ तक निकाल लिया। अब आगे क्या निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा। इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण एच बटा लंब पी। कर्ण एच का मान कितना है 25 और लंब पी का मान देखिए कितना 24, तो 25 बटा 24 आपको लिख देना है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से सॉल्व किए हैं। दूसरी विधि से अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या तरीका है, तो जो दिया रहेगा उसको क्या कर देना बुआ, तो लिख देना है। दिया है क्या दिया हुआ बुआ, तो कॉस थीटा बराबर कितना है बुआ, तो 7 बटा 25 है। जब ये कॉस थीटा दिया रहेगा तो साइन थीटा क्या करिएगा फटाक से निकाल लीजिएगा। आपको पता होगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 7 बटा 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। रूट अंडर 1 माइनस 49 बटा 625, 625 को 1 से गुणा करिएगा तो कितना होगा बुआ 625 और उसमें से 49 को घटाइए और बटा के नीचे 625 आएगा। रूट अंडर 576 बटा 625, रूट अंडर 576 बटा 625, 576 का वर्गमूल 24 और 625 का कितना हो जाएगा बुआ, तो वर्गमूल 25 हो जाएगा। आ गया 24 बटा 25 इसका आंसर। अब साइन थीटा मिल गया तो इसी से हम लोग क्या निकालेंगे बुआ, इसी का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बुआ 1 बटा साइन थीटा, इसी को पलट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा 24 इसका आंसर निकलेगा। आगे देखिए जब कॉसेक थीटा मिल जाएगा हमको तो हम कॉट थीटा नहीं निकालेंगे, इसीलिए कॉट थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन साइन कॉस दोनों दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस के नीचे साइन बेचारा, कॉस का मान देखिए कितना हुआ तो 7 बटा 25 और इसका कितना हो जाएगा 24 बटा 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 7 बटा 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए tan थीटा बराबर टन 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 टारा साइन के नीचे कॉस बेचारा, साइन का मान कितना हुआ तो 24 बटा 25 और इसका मान कॉस का मान कितना है 7 बटा 25, 25 से 25 कट गया तो कितना हो जाएगा 24 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10। तो सबसे पहले क्या करना है बउआ, तो लिख देना है दिया है कॉसेक थीटा बराबर कितना, तो रूट अंडर 10 दिया हुआ है। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10, दुनिया के हर एक संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो उसका बाप होगा, जिसका नाम है क्या एक। अब फॉर्मूला देखिए क्या होता है वो फॉर्मूला, तो कर्ण एच बटा लंब पी हो जाएगा। कौन कौन तैयार है, कर्ण और लंब तैयार है, तो कौन फरार है, तो आधार फरार है। तो पटाख से कौन बात का इंतजार है, एगो समकोण त्रिभुज बनाइए, इसके मुंह में क्या है थीटा, तो चित्र में कहाँ पर डालिएगा बुआ, तो किनारे पर थीटा डालिएगा। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब पी और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं तो कर्ण एच। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है, तो बुआ आधार भी फरार है। देखिए कर्ण एच का मान दिया हुआ है रूट अंडर 10 और लंब पी का 1, तो आपको क्या निकालना है आधार भी। क्या लगाना है बुआ, तो आपको पता है जब दो को तैयार रहेगा एगो फरार रहेगा तो कोनो बात का इंतजार रहेगा नहीं, क्या लगा देना पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए क्या निकालना है बुआ, तो आधार बी। तो लिखिए इसीलिए आधार बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार बी बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना बुआ, तो रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बुआ रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आ गया हमारा आधार बी का मान कितना। जब सब तैयार हो गया तो कोनो बात का इंतजार रहेगा नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो जो पूछ रहा है निकाल दीजिए। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबा, तो लंब पी बटा कर्ण एच हो जाएगा। लंब पी का मान कितना है देखिए 1 और कर्ण एच का मान कितना है रूट अंडर 10, 1 बटा रूट अंडर 10 आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबा, तो आधार बी बटा कर्ण एच। आधार बी का मान कितना है तो 3 है, कर्ण एच का मान कितना है रूट अंडर 10, तो 3 बटा रूट अंडर 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसीलिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबा, तो लंब पी बटा आधार बी। लंब पी का मान देखिए कितना है बाबा, तो लंब पी का मान दिया हुआ हमारा 1 और आधार बी का 3, तो 1 बटा 3। इसीलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बी बटा लंब पी। आधार बी का मान है 3 और लंब पी का है 1, तो बटा के नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 3। इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बुआ, तो कर्ण एच बटा आधार बी। कर्ण एच का मान देखिए कितना है रूट अंडर 10 और आधार बी का कितना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 10 बटा 3। इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण एच बटा लंब पी। ऊपर देखिए कर्ण एच का मान कितना दिया हुआ है, तो रूट अंडर 10 और लंब पी का मान कितना है 1, तो कुछ नहीं तो बटा के नीचे 1, तो हर एक संख्या
के नीचे रहता है उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो ये रूट अंडर 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से सॉल्व किया है। इसी की दूसरी विधि में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इसकी दूसरी विधि को। तो बुआ सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख देना है। क्या दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 10। अब देखिए कॉसेक थीटा का किस किस के साथ संबंध है, तो देखिए सी वाली को लेकर के भाग गया था, यानी इसका कॉट के साथ संबंध है, और इसका जवानी में किसके साथ संबंध था, तो साइन के साथ संबंध था। तो साइन के साथ संबंध में क्या था, तो साइन थीटा बराबर था 1 कॉसेक थीटा। कॉट के साथ क्या संबंध है, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं साइन लगा दे रहा हूँ, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1 कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का उल्टा। अगर ये रूट अंडर 10 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 रूट अंडर 10। अब आप साइन निकाल लिए तो आप क्या निकाल लीजिएगा, इसी से आप आसानी से कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए बुआ, रूट अंडर 1 माइनस 1 रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए तो रूट अंडर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10। 10 को 1 से गुना करिएगा तो 10 इकाई 10 में से 1 गया बटा 10। आगे सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9/10। रूट अंडर 9 तो निकल जाएगा क्योंकि 3 तिहाई 9, लेकिन 10 निकलेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 रूट अंडर 10। अब कॉस निकाल लिए तो आप सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1 कॉस थीटा होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए tan थीटा बराबर टन 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 आ रहा, साइन के नीचे कॉस बेच आ रहा। साइन का मान देखिए कितना है, 1 रूट अंडर 10, और कॉस का मान कितना है, तो 3 रूट अंडर 10। देखिए ध्यान से, रूट अंडर 10 से रूट अंडर 10 क्या हो जाएगा बुआ, तो कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। tan का मान आ जाएगा, कॉट इसी का उल्टा होता है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर, आप चाहें तो कॉस बाई साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 1/tan थीटा लगा दे रहा हूँ, यानी tan थीटा का उल्टा। अगर 1/3 है तो इसका उल्टा कितना आ जाएगा, 3 आंसर। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि साइन a बराबर 9/41 हो तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए बुआ, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। दिया है साइन a बराबर कितना बुआ, तो आप देखिए ऊपर दिया हुआ है साइन a बराबर 9/41। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ से देखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब p बटा कर्न h हो जाएगा। लंब p का मान कितना दिया हुआ है, 9, और कर्न h का मान कितना दिया हुआ है, 41। तो कौन फरार है, तो आधार b फरार है। अब देखिए इसके मुंह में क्या है, a, तो चित्र में कहाँ पड़े, किनारे पे a, यहाँ b और यहाँ c। a कौन से ना देख रहे हैं, तो a कौन से अगर देख रहे हैं तो कौन के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बुआ, तो लंब p कहते हैं। देखिए ध्यान से, और 90 डिग्री के ऊपर वाली भुजा को कर्ण h कहते हैं। और लंब और कर्ण अगर तैयार हो गया चित्र में तो कौन फरार हो गया चित्र में, आधार b फरार हो गया। अब देखिए मान किस किस का दिया हुआ है, तो लंब p का मान दिया हुआ है 9 और कर्ण h का मान दिया हुआ है 41। तो कौन फरार है, आधार b। इसलिए वैल्यू लिखने के लिए कुछ जगह को छोड़ दीजिए। तो कोनो बात का इंतजार है, हम बोले थे आपको जब भी सवाल रहेगा तो 2 गो तैयार रहेगा, 1 गो फरार रहेगा। तो कोनो बात का इंतजार रहेगा नहीं, सूत्र तैयार रहेगा। किस चीज से बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कौन फरार है, तो आधार b फरार है, इसीलिए आधार b बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा बुआ, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान देखिए कितना है, तो कर्ण का मान कितना है, 41। तो 41 का होल स्क्वायर में से घटाइए किसको, तो 9 के होल स्क्वायर को। 41 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 1681 में से घटाइए किसको, 81 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1600। अब देखिए रूट के अंदर 2 बापटे मिलके 1 होता है, 2 को 4 है, 4 चौका 16, 2 को 4 है ना, तो 1 को 4 निकल जाएगा। और रूट के अंदर 2 को 0 है तो 1 को 0 निकल जाएगा। तो आधार b का मान कितना हो गया, 40। जब सब तैयार हो गया तो कोनो बात का इंतजार है नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो कह रहा है निकाल दीजिए। इसमें कह रहा अन्य सभी, मतलब जो दिया हुआ है उसको छोड़ के। आधार b का मान कितना हो गया, 40। जब सब तैयार है तो कोनो बात का इंतजार है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। क्या पूछ रहा है, cos a और tan a। तो इसीलिए cos a बराबर फॉर्मूला देखिए ना क्या हो जाएगा, तो आधार b बटा कर्ण h। आधार b का मान कितना है बुआ, तो 40 और कर्ण h का 41। तो 40/41 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोबारा में क्या पूछ रहा है, tan a। तो इसीलिए tan a बराबर फॉर्मूला देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब p बटा आधार b। लंब p का मान कितना दिया हुआ है, 9, और आधार b का कितना दिया हुआ है, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/40। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से सॉल्व कर लिया। इसकी दूसरी विधि में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो सबसे पहले कोई चेंज नहीं होगा, जो दिया हुआ है इसको क्या कर देना बुआ, तो लिख देना है। दिया है साइन a बराबर कितना, तो 9/41। अब ध्यान रखिएगा कि साइन का किस किस के साथ संबंध था, तो साइन का कॉसेक के साथ संबंध है। साइन a गुना कॉसेक a बराबर कितना, 1, दोनों को एगो चिंटी हुआ था। और साइन का एक और संबंध है, साइन स्क्वायर a जोड़ कॉस स्क्वायर a। तो देखिए ना क्या पूछ रहा है,
कॉस पूछ रहा है कि नहीं, तो आप वही वाला संबंध लगा दीजिए, क्या साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बउआ, तो एक साइन दिया हुआ है, कॉस हमको निकालना है, तो ये प्लस में इसको भेजिएगा उस तरफ बराबर के, तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर ए है ना जी, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लगाइए, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे सॉल्व कीजिए तो रूट अंडर एक माइनस 9/41 का होल स्क्वायर, आगे सॉल्व कीजिए तो रूट अंडर एक माइनस 9/81/41 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1681, 1681 को 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1681, इसमें से 81 घटाइए और नीचे हो जाएगा 1681 घटाइएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1681 में से 81 गया तो 1600 बट्टा हो जाएगा कितना, 1681। अब अगला स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 40, और 16 से 41 से कितना आ जाएगा, 41, तो आंसर आएगा कितना, 40/41। और जब साइन और कॉस तैयार है तो tan हम नहीं निकालेंगे, तो आपको पता है कि टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा, टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा, साइन का मान कितना है 9/41 और कॉस का मान कितना है 40/41, 41 से 41 कट गया तो कितना हो जाएगा 9/40 आंसर। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर 3/4 हो तो साइन a और कॉस a का मान ज्ञात करें, यानी क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको क्या करिएगा, पहले लिख दीजिएगा, तो लिख लीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो tan a बराबर कितना 3/4, फॉर्मूला कौन बताएगा, तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम से पूछ लीजिए, तो ये बोल रहा है कि लंब p बट्टा आधार भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और जब ये त्रिकोणमिति का चर्चा हो गया तो कौन सा त्रिभुज बना देना है हमको एगो समकोण त्रिभुज बना देना है, इसके मुंह में है ए, तो चित्र में कहाँ पे ठुकरेगा, किनारे पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी 90 डिग्री के साथ, आई सी, कोण ए से चलना है, इसलिए कोण ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे बउआ, तो लंब पी कहेंगे, और 90 डिग्री के ऊपर वाला जो साइड हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, कर्ण एच कहेंगे। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है, तो आधार बी फरार है। अब देखिए tan में कौन कौन तैयार है, तो लंब पी तैयार है जिसका मान 3 है, और आधार बी तैयार है जिसका मान कितना है 4, तो कौन फरार है, तो कर्ण एच फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है, क्या चीज से बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण का सूत्र लगा दीजिए, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, इसीलिए कर्ण एच बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, तो 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, जोड़िएगा तो रूट अंडर 25, दो बापते मिलके एगो तो 50 25, तो एगो 5 निकलेगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो कर्ण एच का मान कितना आ गया 5। अब लिखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार, और जो कह रहा है वो चीज को निकाल दीजिए, तो क्या कह रहा है साइन ए, तो इसीलिए साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बुआ, तो लंब पी बटा कर्ण एच, लंब पी का मान देखिए कितना है 3 और कर्ण एच का मान कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5। और कॉस ए कितना हो जाएगा, तो कॉस ए ऊपर देखिए ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम में क्या है फॉर्मूला, कॉस ए बराबर आधार बी बटा कर्ण एच, आधार बी का मान है 4 और कर्ण एच का मान कितना है 5, तो हो गया ना, ये 3/5 ये 4/5। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है, क्या दिया हुआ, तो tan a बराबर 3/4, आपको पता है टन 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 टारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा, तो tan के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a बटा कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। जब भी बचपन में इस तरह का रहता था हम लोग क्या कहते थे, बाई क्रॉस गुना करने पर, अब 4 को साइन से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 साइन ए, और 3 को कॉस से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 कॉस ए। अब देखिए ना साइन और कॉस में संबंध किसमें होता है, तो स्क्वायर में होता है, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या करिएगा बुआ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा थोड़ी ना कि केवल साइन कॉस का होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर, इधर 3 तिहाई 9 हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में से किसी एगो को तोड़ दीजिए और एगो को छोड़ दिए, हम आपको बताए थे संबंध क्या है, कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप कॉस स्क्वायर को तोड़िएगा तो ये लिखिएगा, अगर आप साइन स्क्वायर को तोड़िएगा तो ये लिखिएगा। कोई एगो को तोड़ लेते हैं तो हम किसको तोड़ लेते हैं, तो हम 16 साइन स्क्वायर ए को तोड़ लेते हैं, तो 16 साइन स्क्वायर ए के जब हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 9 कॉस स्क्वायर ए। अब आगे आइए आगे सवाल को बढ़ाते हैं, 16 को 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर ए, गुना होगा कॉस स्क्वायर ए से ना, तो ये माइनस में है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 16 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए जाति वाला जो है ये कॉस स्क्वायर ए है, ये भी कॉस
कॉस स्क्वायर है, तो जाति वाला कहाँ जाना चाहेगा, जाति वाला में जाना चाहेगा, तो 16 को इधर ही छोड़ देगा, ये हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर ए जोड़ 16 कॉस स्क्वायर ए, और 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालिए बुआ, तो कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 16 जो गुना लगा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब कॉस स्क्वायर ए नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए कॉस ए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, हो जाएगा 16/25, कितना हो जाएगा 4/5। कॉस मिल गया तो हम साइन नहीं निकालेंगे, तो इसीलिए साइन ए बराबर, देखिए जब हमको साइन ए निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर को हटा देंगे और रूट चढ़ा देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो √1 माइनस कॉस ए का मान कितना है 4/5 का, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखिए √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16/25, 25 को 1 से गुणा करिएगा तो 25 से 25 में से 16 घटाइए, बट्टा के नीचे 25 ही हो जाएगा, √9/25, 3 तिहाई 9, 50 25, तो कितना हो जाएगा 3/5। आपने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है हमारा, यदि कॉस ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए, tan ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है बउआ, तो जो दिया रहेगा उसको क्या करिए, तो लिख लीजिए, दिया है क्या दिया हुआ है बउआ, तो कॉस ए बराबर 3/4 दिया हुआ, फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस का फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, तो आधार b बटा कर्ण h, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। जब ये त्रिकोणमिति की बात है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा बउआ, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसके मुंह में क्या है ए, तो यहाँ पे चित्र में किनारे पे ए हो जाएगा, 90 डिग्री पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, और कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बुआ, तो लंब पी हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण एच कहते हैं। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है, तो आधार बी फरार है। अब देखिए कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए में कौन कौन तैयार है, तो आधार बी तैयार है जिसका मान 3 है, और कर्ण एच तैयार है जिसका मान 4 है, तो कौन फरार है, तो लंब पी फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है। क्या चीज लगाइएगा बउआ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए क्या निकालेंगे, तो लंब पी बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाता है बउआ, तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है बउआ, तो 4 है, और आधार का मान कितना है 3, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो जाता है 16, में से घटाएंगे कितना 3 तिहाई 9 को, तो लंब पी का मान आ जाएगा √7। जब सब तैयार है तो कोनो बात का इंतजार है, नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। अगर अन्य सभी कहेगा तो जो दिया रहेगा उसको छोड़ के। क्या रहा है, साइन ए, tan ए और कॉट ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है बउआ, तो देखिए ना, लंब पी बटा कर्ण एच। लंब पी का मान कितना है √7 और कर्ण एच का कितना है 4, तो आंसर हो जाएगा √7/4। अगला कह रहा है हमारा tan ए, तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, तो लंब बटा आधार। लंब पी का मान कितना है √7 और आधार का हो जाएगा 3, तो √7/3। अगला कह रहा है हमारा कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बी बटा लंब पी। आधार बी का मान कितना बउआ 3 और लंब पी का कितना है 7, तो 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग अभी त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से सॉल्व किए हैं। इसी की दूसरी विधि कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा बुआ, तो 3/√7। इसको अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से सॉल्व कर लिए हैं। आपको डीपीपी में जो भी सवाल दिया रहेगा उसको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको दोनों तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ बुआ, तो जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया हुआ बुआ, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। दिया है कॉस ए बराबर कितना, तो 3/4, तो इसीलिए हम क्या निकाल लेंगे, साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लगाइए, √1 माइनस कॉस ए का मान है 3/4, तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आगे सॉल्व कीजिए, √1 माइनस 3 तिहाई 9/16, 16 को 1 से कितना करिएगा तो 16 आ जाएगा, उसमें से 9 घटाइए बटा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा √7, लेकिन 16 निकल जाएगा, 4 चौका 16। साइन का मान कितना आ जाएगा बुआ, तो √7/4। जब साइन और कॉस तैयार है तो इसीलिए टन टना टन 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 तारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा। साइन का मान कितना है, तो √7/4 और कॉस का मान कितना है, तो 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो √7/3। अब इसीलिए कॉट ए जानते हैं आप, tan ए का ही उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कितना 1/tan ए, तो यह √7/3, तो कितना हो जाएगा 3/√7। ये आपका क्या हो जाएगा बउआ, ये सब आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बउआ जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया है, तो कॉट ए बराबर 3/4 दिया है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बउआ, तो आधार बी बटा लंब पी हो जाता है। तो आप जानते हैं जब ये त्रिकोणमिति की चर्चा है तो हम लोग कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसके मुंह में है ए, तो चित्र में कहाँ पे थुकड़ेगा, ई किनारे पे ए को थुकड़ेगा, तो कोण ए से चलना है। इसका मतलब है कि मेन एंगल या रेफरेंस एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब पी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण एच। अगर लंब और कर्ण तैयार हो गया
गया तो कौना फरार हो गया, तो आधार बी फरार हो गया। अब देखिए कॉट में कौन कौन तैयार है, तो आधार बी तैयार है जिसका मान 3 है, और लंब पी तैयार है जिसका मान क्या है 4। तो कौना फरार है, तो कर्ण एच फरार है। तो कौनो बात का इंतजार है नहीं, सूत्र तैयार है। क्या चीज लगाना है आपको बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो इसीलिए कर्ण एच बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना बुआ, तो 4 है, और आधार का मान कितना है 3। तो रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, जोड़िएगा तो रूट अंडर 25, इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो 5। तो कर्ण एच का मान कितना आ गया 5। आज अब सब तैयार है तो कौन बात का इंतजार है नहीं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। पूछ रहा है साइन और कॉस, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, तो लंब पी बटा कर्ण एच। लंब पी का मान कितना है 4 और कर्ण एच का 5। तो आंसर कितना हो जाएगा बुआ, 4 बटा 5। आगे कह रहा है कॉस ई, तो कॉस ई क्या होता है, तो आधार बी बटा कर्ण एच। आधार बी बटा कर्ण एच, आधार का मान है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। 3 बटा 5 आंसर। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, लिख लेना है। दिया है क्या, तो कॉट ए बराबर 3 बटा 4। तो कॉट क्या हो जाता है बउआ, तो कॉस बाई साइन हो जाता है, बराबर कितना 3 बटा 4। आप जानते हैं कि इस तरह का जब रहता है तो क्या करते हैं, बाई क्रॉस गुना। तो क्या हो जाएगा 4 कॉस ए बराबर कितना 3 साइन ए। तो आप जानते हैं बुढ़ारी में साइन और कॉस में कौन सा संबंध था, तो दोनों में कौन सा वाला संबंध था बउआ, तो स्क्वायर वाला संबंध था। तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये कॉस स्क्वायर है 16 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर है। किसी ए को तोड़िए किसी ए को छोड़िए, तो 16 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा बउआ, तो 9 साइन स्क्वायर। अब आगे देखिए 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर। अब जाति वाला के पास जाना चाहेगा तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर, इसमें कितना जुड़ जाएगा 16 साइन स्क्वायर। 16 और 9 कितना हो जाएगा बुआ, तो 16 बराबर 25 साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और गुना में लगा कहाँ चला जाएगा भाग में। अब स्क्वायर हटाए है तो की चढ़ाव है रूट चढ़ाव है, रूट अंडर 16 बटा 25। अब देखिए 4 चौका 16 वर्गमूल 4, इसका कितना हो जाएगा 5। तो साइन का मान कितना निकल गया 4 बटा 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो नहीं निकल जाएगा, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए ध्यान से रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 4 चौका 16 बटा 25। 25 को 1 से गुना करिए तो 25 1 25 में से 16 जाएगा बट्टा 25 हो जाएगा रूट अंडर 9 बट्टा 25। वर्गमूल करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 बट्टा 5 आंसर। बच्चों आज हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, नीचे डीपीपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप लोग दोनों तरीके से सॉल्व करिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके दोनों तरीके से सॉल्व करिएगा। उसके बाद जस्ट डीपीपी के नीचे उसका सॉल्यूशन भी रहेगा दोनों तरीके से, उसके बाद उसको मैच करिएगा। अगर आपने अभी तक पुराने वाले प्रैक्टिस सेशन के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट को तो देख ही लीजिएगा किसी भी हाल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट 2 के साथ। सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएंगे, सभी लोग मिलकर हवन करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।